है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय, देखिए कविता की खूबसूरती यही होती है, शायरी की खूबसूरती यही होती है कि आप नाम मत लीजिए, जनता समझ जाती है। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बंगाल वालों, मुझे वापस जाना है और देश की पार्लियामेंट में पहुंच करके कल तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाना है। दिल्ली की सड़कें हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन आपसे यह भी कहना चाहता हूं साथियों कि यूनिटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एकजुट होइए। और भले ही 51 साल हम सत्ता में ना रहे हों, लेकिन मुझे यह भी पता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का वर्कर बंगाल के छोटे छोटे गांवों में आज भी मौजूद है। मुझे यह भी पता है कि इन 51 सालों में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे यह भी पता है कि आप सत्ता में नहीं थे तो आपने कोई काम नहीं किया, पैसे नहीं कमा सके। हमें यह पता है कि आपने कांग्रेस के झंडे को अपने हाथों में पकड़ के ढोने का काम किया है। आपकी पूरी उम्र निकल गई, आप विधायक नहीं बन सके, आप काउंसलर नहीं बन सके, आप सांसद नहीं बन सके, और न जाने कैसे कैसे लोग मलाई काटते रहे जो उस बात के हकदार भी नहीं थे। लेकिन मेरे भाई, हर चीज की एक इंतहा होती है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब आपके सत्ता से बाहर रहने की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अब एकजुट होइए। अब ये आने वाले जो 4.5 साल है ना, ये उम्मीद के 4.5 साल है, ये हौसले के 4.5 साल हैं, ये जज्बे के 4.5 साल हैं। अगर आज से आपने शुरुआत कर दी, आज से आपने अहद कर लिया कि आने वाला दिन बंगाल में कांग्रेस पार्टी का दिन है, तो ये जो नफरत की बातें करने वाले लोग हैं, ये अपने आप धीरे धीरे किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हम जिसके सिपाही हैं उसका नाम राहुल गांधी और मोहब्बत का मसीहा है। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, याद करो वो दिन बंगाल वालों जब 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के एक इंसान ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं उस इंसान के कंधे से कंधा मिला करके। प्रकाश जोशी चले हैं उस इंसान के कंधे से कंधा मिला के। शुभांकर दा चले हैं, अंबाजी चली है, दीपा दास जी चली है। मैं जब उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, यहां मेरी नई नस्लें मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद हैं। हमने अपनी आंखों से भगत सिंह को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से अशफाक उल्लाह खान को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव को नहीं देखा है, हमने अपनी आंखों से महात्मा गांधी को नहीं देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा है, लेकिन हमने इस दौर के गांधी को देखा है जिसका नाम राहुल गांधी है, और उसके साथ खड़ा होना है। मोहब्बत की
दुकान खोलनी है। एक भाजपा के नेता ने मुझसे कहा कि राहुल जी 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? हमने कहा राहुल गांधी ने इस बार लंबा टास्क चुना है। राहुल जी जानते हैं इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया है। और मुझे फख्र है अपने उस नेता पर जो ये कहता है कि इलेक्शन जीतूं या हारूं, इलेक्शन में वोट लेने के लिए कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। इसलिए आप सारे लोग भी आइए वापस कांग्रेस की तरफ, आइए अपने पुराने घर में, वो पुराना घर जो आपके पुरखों का घर है, वो पुराना घर जहां इज्जत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, अपनापन भी मिलेगा, कोई दुत्कारेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि वापस आइए। और आपको भरोसा दिलाता हूं, आपने 2 एमएलए कांग्रेस पार्टी के जिताए हैं, मेहताब शेख साहब और जुल्फिकार साहब, ये असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। तादाद भले ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की ज्यादा है, लेकिन जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है, तादाद से क्या होता है। ये लड़ेंगे आपके मुद्दे पर, और हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये यहाँ आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। और बंगाल की कोई भी घटना होगी तो देश की पार्लियामेंट में आपका भाई, आपका बेटा इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा होकर के उन मुद्दों पर लड़ेगा, राहुल गांधी जी उन मुद्दों पर लड़ेंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं साथियों, क्योंकि वापस जाना है। इसलिए आखिर में बस आपसे ये कह के, हाँ एक बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई, वो बात मैं जरूर आपके सामने कह देना चाहता हूं साथियों। अभी आपके दिमाग में ये बात आती है कि सिर्फ 2 विधायक हैं, हम तो मुट्ठी भर लोग हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार एक आदमी 4 आदमी के जोड़ने से क्या हो जाएगा। एक आखिरी बात सुनना और इस बात को अपने घर लेकर के जाना। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे थे, जैसे आज नफरत की आग लगी है चारों तरफ। और कितने जानवर छोड़ के भाग रहे हैं, देख रहे हो ना, कितने भाग रहे हैं। शाम में कुछ और बयान, सुबह देखो तो कुछ और। बिल्कुल नफरत की आग जंगल में। एक नन्ही सी गौरैया होती है ना, छोटा सा परिंदा, बहुत छोटा सा, वो भी जंगल में लगी हुई आग को देख रही थी। उस आग में उसका आशियाना भी, उसका घोंसला भी जल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो उड़ के पड़ोस में एक जंगल था, वहां एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आ सकते थे, उसने 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी ले आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी लाई। जब ये करते करते वो थक गई तो पड़ोस में जो जंगल था उसमें एक पेड़ की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाना, गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए ये नफरतों की आग बुझाने का दिन है। हम सियासत में क्यों होते हैं? मुझे तो खुदा ने सब कुछ दिया था, शोहरत भी, मोहब्बत भी, इज्जत भी, दौलत भी, लेकिन अपनी रातों की दिन का सुकून छोड़ करके गलियों गलियों खाक छानता क्यों घूम रहा हूं? क्यों पसीने पसीने होकर के आपके दरमियान खड़ा हूं? इसलिए क्योंकि मुझे पता है इस देश का संविधान भी खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सबको जंगल की आग बुझाने के लिए, नफरत की आग बुझाने के लिए कोशिश करना है। आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आंखें में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वादा है जब भी वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी, हमारा अल्पसंख्यक विभाग प्रकाश जोशी जी, हमारे चेयरमैन शमीम जी, आपके पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी, दीपा दास जी, जब भी आवाज देंगे
एक आवाज पर आपके बीच में आने की कोशिश करूंगा, आऊंगा, ये आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।